हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्रिज में जो हम ड्रेनेज स्पाउट प्रोवाइड करते हैं रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए। ब्रिज के नीचे से तो पानी बह ही रहा है, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से जो हमारा रेन वाटर आता है उसको हम कैसे ड्रेन आउट करेंगे। इसके लिए हम ब्रिज पे जगह जगह पे आपके ड्रेनेज स्पाउट बनाते हैं, तो उसकी डिटेल को हम ड्राइंग में कैसे समझेंगे ये आज आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जब हम ड्रेनेज स्पाउट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपको ड्रेनेज स्पाउट का जो डिटेल दिया रहता है वो आपको प्लान में दिया रहता है। जो भी आपका स्ट्रक्चर है, ये मैटर नहीं करता है कि वो आपका मेजर ब्रिज है, माइनर ब्रिज है, या फिर आपका जो भी है, तो उसमें जो आपको ड्रेनेज दिया रहता है आप उसको प्लान में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्लान में आपको ड्रेनेज स्पाउट्स दिए रहते हैं, उसका प्रॉपर स्पेसिंग दिया रहता है और उसका डिटेल भी आपको आगे जाके मिल जाएगा। तो पहले हम इसको प्लान में देख लेते हैं। ड्रेनेज स्पाउट क्यों दिए जाते हैं वो आप सभी को पता है, आप सभी समझदार हैं। मतलब आपका रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में जो आपका वाटर आ रहा है तो उस वाटर को हमें ड्रेन आउट भी तो करना पड़ेगा ना। आपका जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर से पानी कहाँ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि वो हवा में उड़ जाएगा। क्लियर। जो रेनी सीजन में जो ऊपर से पानी आ रहा है उसे हमें नीचे ड्रेन आउट करना पड़ेगा प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में। क्लियर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके ड्रेनेज स्पाउट्स बनाते हैं ताकि आपका जो वाटर है वो प्रॉपरली आपका ड्रेनेज कर जाए। तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे आप, ये हमारा क्या है, मेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये हमारा क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। इस मेन स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आपको प्रॉपर इन्होंने ड्रेनेज स्पाउट आपको दे रखे हैं। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है उससे आप 2.5 मीटर अंदर जाएंगे, ये देखेंगे यहाँ पर जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है उससे 2.5 मीटर अंदर जाएंगे। ठीक है। तो आपको पहला ड्रेनेज स्पाउट मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ड्रेनेज स्पाउट है, जो कि आपको ट्रेपेजियम शेप में दिख रहा होगा। अभी हम इसकी डिटेल को भी एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके आउटर से आप 2.5 मीटर अंदर जाएंगे, मींस जो आपकी एंड अबिटमेंट वॉल है। ये देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, एंड अबिटमेंट वॉल दे रखा है। इस एंड अबिटमेंट वॉल के आउटर से आप 2.5 मीटर अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला आपको ड्रेनेज स्पाउट मिलेगा। ठीक है। ये आपका राइट साइड में होगा। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो अभी आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये देखिए यहाँ पे भी आपको दे रखा है, दोनों साइड दे रखा है। ये देखिए इस साइड भी आपको ये दे रखा है। जो आपका क्रैश बैरियर आता है उसके जस्ट बगल में आ रहा होता है। क्लियर। ये आपका क्रैश बैरियर आ रहा है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये देखिए, ये हमारा क्रैश बैरियर आ रहा है। ये क्या है, आपको क्रैश बैरियर आ रहा है, तो उसके जस्ट बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आपका जो क्रैश बैरियर उसके जस्ट बगल से आपको पहला ड्रेनेज स्पाउट आएगा, वो भी आपकी एंड अबिटमेंट वॉल से 2.5 मीटर अंदर जाके। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मीटर का स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर देना है। 5 मीटर की स्पेसिंग पे सेंटर टू सेंटर आपको प्रोवाइड करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। जितने भी इसके बाद जितने भी आपके ड्रेनेज स्पाउट बनेंगे सबका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना होगा, 5 मीटर, 5000 मिलीमीटर दे रखा है आपको सेंटर टू सेंटर। ये देखेंगे। क्लियर। ये देखेंगे इस तरह से। तो जो पहला हमारा ड्रेनेज स्पाउट बनेगा दोनों साइड 2.5 मीटर अंदर जाके बनेगा, उसके बाद आपका जितना भी बड़ा ब्रिज है आप 5 मीटर सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर दीजिए। क्लियर। इसी तरह से आपके दूसरे साइड से भी आके बन रहे होंगे, यहाँ से भी आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपका पहला ड्रेनेज स्पाउट बन जाएगा। ये आपका पहला ड्रेनेज स्पाउट बन जाएगा। एक ड्रेनेज स्पाउट आपका यहाँ पे आ रहा होगा। क्लियर। और एक ड्रेनेज स्पाउट आपको कहीं यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से चीजें कुछ हो रही होंगी। क्लियर। और आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रखना है, 5 मीटर रखना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। इसके सेंटर से लेके इतना कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। और ये आपका कितना होगा, जो आपकी एंड अबिटमेंट वॉल है उससे 2.5 मीटर अंदर होगा। ये हमारा एंड अबिटमेंट वॉल है, उससे 2.5 मीटर अंदर आइए तो आपको ये मिल रहा होगा। तो इस तरह से कुछ आपको डिटेल दिया रहता है। ये सब आपके समझने के लिए, ताकि आप समझ पाएँ। नहीं तो बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, आपको ड्राइंग में ही समझ नहीं आ रहा है, सर ये क्या छेद दे रखा है। आपको चीज़ें ड्राइंग देख के ही समझ में आना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें दे रखी हैं, इसलिए हम आपको इतना डिटेल में समझा रहे हैं। अदरवाइज़ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर। ये देखेंगे आपका ये एंड अबिटमेंट वॉल से कितना होगा, 2.5 मीटर अंदर होगा पहला ड्रेनेज स्पाउट। बाकी जितने भी आएँगे सब में आपका 5 मीटर का आपका स्पेसिंग होगा, 5 मीटर सेंटर टू सेंटर। ये हमने सिर्फ एक साइड बनाया है, इसी सेम तरीके से आपके दूसरे साइड भी बन रहे होते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 5 मीटर और ये 2.5 मीटर।
तो हमने आपके जो स्ट्रक्चर है उसके एक साइड इस तरह से ड्रेनेज स्पाउट आपके डिजाइन कर दिए जाते हैं, और इसी तरह से सेम आपकी दूसरी साइड भी आ रहे होते हैं। आप देखेंगे इस तरह से सेम आपकी दूसरी साइड भी आ रहे होते हैं, ये देखिए। इस तरह से सेम दूसरी साइड आ रहे होते हैं। तो इस तरह से चीजें आपको प्लान में दी रहती हैं। और ये आपका बीच में ये सेंटर लाइन होता है, ये हमारा क्या है, रोड या फिर आप बोले ब्रिज का ये सेंटर लाइन जा रहा होता है। देखिए ये हमारा क्या जा रहा है, सेंटर लाइन जा रहा है, और इसमें कैम्बर दिया जाता है 2.5% का। ये देखेंगे, ये आपको कैम्बर दे रखा है प्रॉपर, ये लिखा हुआ है, ये देखेंगे स्लोप 2.5%। तो जो आपका वाटर है वो इजीली ड्रेन आउट होके कहाँ पहुंचता है, आपका ड्रेनेज स्पाउट में पहुंचता है, और उसके नीचे आपके पाइप्स लगे होते हैं, तो पानी नीचे चला जाता है। ये आपका स्लोप दे रखा है, इसको बोलते हैं कैम्बर, जो कि कितना है, 2.5% है। इसके थ्रू वाटर आपका ऐसे निकल जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आया, ये हमारा कुछ प्लान का डिटेल है। अब हम इसको बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम इसके सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल होगा कि आपका जो ड्रेनेज स्पाउट है उसका क्या लेंथ होगा, उसका क्या ब्रेथ होगा, उसमें जो पाइप आएगा उसका क्या डायमीटर होगा, उसकी क्या डिटेल होगी, उसको थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल दे रखा है, आपका जो ड्रेनेज स्पाउट है उसका प्लान सेक्शन सब आपको यहाँ पे दे रखा है, किस तरह से अरेंज होता है। तो सबसे पहले हम इसके प्लान में चलते हैं। जब आप प्लान में देखेंगे तो आपको काफी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ये हमारा क्या दे रखा है, प्लान दे रखा है। आप ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान डिटेल्स ऑफ ड्रेनेज स्पाउट एंड कलेक्शन पिट। क्लियर? तो इसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? ये क्या होता है, आपका ट्रेपोजोइडल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रेपोजोइडल फुटिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में करा रखा है। जैसे हमारी ट्रेपोजोइडल फुटिंग्स होती हैं उसी तरह से ये आपका ट्रेपेजियम शेप में होता है। क्लियर? तो आप देखेंगे इसका इस तरह से प्लान दे रखा है इन्होंने। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा क्या दे रखा है, ये आपकी टॉप लेंथ दे रखी है। देखेंगे ये हमारा क्या है, टॉप लेंथ है। क्लियर? जो कि कितनी दे रखी है, 862 मिलीमीटर दे रखी है इन्होंने। कितना दे रखा है, 862 मिलीमीटर दे रखा है। ये देखिए जो हमारा ड्रेनेज स्पाउट बन रहा है उसका क्या है, ये आपका टॉप लेंथ दे रखा है 862 मिलीमीटर। इसके बाद आप टॉप ब्रेथ देखेंगे तो ये हमें टॉप ब्रेथ दे रखा है इस तरह से। ये हमारा क्या है, टॉप ब्रेथ है। ये हमारा टॉप ब्रेथ दे रखा है। तो टॉप ब्रेथ हमें कितने का दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टॉप ब्रेथ दे रखा है आपको 536 मिलीमीटर का। 536 मिलीमीटर का आपको क्या दे रखा है इन्होंने, टॉप ब्रेथ दे रखा है। क्लियर? इस साइड भी दे रखा है, ये देखेंगे आप। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे टॉप लेंथ आ गया है 862 मिलीमीटर, और आपका टॉप ब्रेथ आ गया है 536 मिलीमीटर, और ये भी आपका लेंथ ही रहेगा, ये दे रखा है। क्लियर? इसके बाद आप टॉप का डिटेल देखेंगे, ये आपको टॉप का डिटेल दे रखा है। जो हमारा टॉप का डिटेल तो हमने देख ही लिया है। हम चलते हैं बॉटम की तरफ। तो बॉटम में आप देखेंगे आपको बॉटम का डिटेल दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है, बॉटम लेंथ है, जो कि आपको ये दे रखा है इन्होंने। कितना दे रखा है, ये हमारा बॉटम लेंथ है जो दे रखा है इन्होंने 262 मिलीमीटर। ये देखिए कितना दे रखा है, 262 मिलीमीटर। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, आपका बॉटम लेंथ। इसी तरह से इन्होंने ये आपको बॉटम ब्रेथ भी दे रखा है, ये देखेंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, बॉटम ब्रेथ हो जाएगा, जो कि कितना दे रखा है आपको, ये हमारा क्या है, बॉटम ब्रेथ है 236 मिलीमीटर। इस तरह से इस साइड भी दे रखा है, ये देखेंगे 236 मिलीमीटर। तो ये हमारा इस तरह से एक ट्रेपेजियम शेप बन रहा है, जिसका आप देखेंगे टॉप लेंथ कितना है, 862 मिलीमीटर है। टॉप ब्रेथ क्या है, 536 मिलीमीटर है, और इसकी जो बॉटम लेंथ है वो कितनी है, 262 मिलीमीटर है, और जो बॉटम ब्रेथ है वो कितनी है, 236 मिलीमीटर है। और इस तरह से आपका स्लोप बन जाएगा। जैसे आपकी स्लोप फुटिंग होती है उसी तरह से कुछ हो जाएगा, उल्टा समझिए आप उसका, इस तरह से। क्लियर? इसका आपको स्लोप भी दे रखा है, ये देखेंगे जो आपका अलोंग लेंथ आपको स्लोप दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। ये देखिए अलोंग लेंथ आपको इन्होंने ये स्लोप दे रखा है। कितना दे रखा है, आपका 1:9.4 का आपको ये स्लोप दे रखा है। जो आपका लेंथ की डायरेक्शन से जो ऐसा स्लोप आएगा वो कितना है, आपको 1:9.4 का आपको इन्होंने ये स्लोप दे रखा है।
और ब्रिथ की डायरेक्शन से जो स्लोप आएगा वो कितना है आपका, वो आप ये देखेंगे, आपको ये दे रखा है, ये ब्रिथ की डायरेक्शन से आपको स्लोप दे रखा है, ये कितना है आपको 1:12.5 दे रखा है आपको। तो इस तरह से ये आपका ये स्लोप ऐसा बन रहा होगा ताकि आपका प्रॉपर वाटर ड्रेनेज हो जाए। क्लियर? जो आपकी ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स होती हैं, आपने बिल्डिंग्स में देखी होंगी, ब्रिजेस में भी होती हैं, ट्रेपेजोइडल फाउंडेशन होता है, तो उसका जस्ट ये उल्टा बन रहा होता है। क्लियर? तो ये हमारा कुछ डिटेल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ये आप देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, एक आपको 6 mm थिक गैल्वेनाइज्ड प्लेट दे रखा है कन्फर्मिंग टू IS 226, ये दे रखा है आपको, ये देखेंगे। ये हमें क्या दे रखा है, 6 mm थिक आपको गैल्वेनाइज्ड प्लेट दे रखा है एज पर IS 226 डिटेल। क्लियर? और इसमें आप ये देखेंगे आपकी MS फ्लैट्स आ रही हैं, ये कुछ इसमें ये इस तरह से MS की फ्लैट्स आएंगी। इसमें कुछ इस तरह से आपकी MS की फ्लैट्स आएंगी। ये किस लिए दे रखी है, ये क्या है, एक तरह से जाली है, आप देसी भाषा में समझिए। जैसे हम लोग अपनी नालियों के ऊपर जाली रख देते हैं ना, ताकि आपका केवल पानी अंदर जाए और बाकी कोई कचरा वगैरह ना जाए, वो चीज़ है और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये क्या है, आपकी MS की फ्लैट्स आ रही हैं, ये देखिए, ये दे रखी है आपको। ये क्या है, हमारी MS की फ्लैट्स है, जिसका जो ब्रेथ है वो कितना है आपका 12 mm है, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है आपकी 25 mm है, और इनकी जो स्पेसिंग है वो भी आपको दे रखी है। देखेंगे इनकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है आपको 23 दे रखी है, इनर टू इनर। जो आपकी फ्लैट्स आ रही है, इसकी इनर टू इनर स्पेसिंग दे रखी है 23 मिलीमीटर। क्लियर? और जो आपकी फ्लैट्स आ रही है उसकी ब्रेथ क्या है, 12 mm है, ये दे रखा है, ये देखो। क्लियर? तो ये इस तरह से एक हमारा गैल्वेनाइज्ड का प्लेट आएगा 6 mm थिकनेस का, और ये क्या है, जाली है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, आपका केवल पानी नीचे जाएगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उसको क्या करेगा, रिटर्न कर लेगा, ताकि जो आपका पाइप है वो आपका जाम नहीं होगा, और ऊपर आपकी जो स्लैब है उसको पानी नहीं भरेगा। क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो पाइप है वो इस तरह से आएगा, जो आपका मेन ड्रेन पाइप है जिसके थ्रू आपका वाटर ड्रेन करेगा, वो आपको ये दे रखा है 150 एम डाया का। ये देखिए 150 एम डाया का आपका ये पाइप आएगा, और ये 150 क्या है, आपका इनर डायमेंशन दे रखा है। क्लियर? ये आप देखेंगे इस तरह से जो आपका ये पाइप आएगा, ये ये प्रॉपर तरह से बनाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, बन जाए तो बन जाए। ये ग्रेट सक्सेस, ये देखेंगे आपका सर्कल बन गया है। ठीक है ना? तो ये इस तरह से आपका ड्रेन पाइप आएगा, जो कि आपका 150 mm का होगा। इसका जो डाया है वो क्या होता है, इनर टू इनर होता है 150। क्लियर? ये इनर टू इनर डायमेंशन आपका 150 रहेगा। ये इसकी इनर टू इनर डायमेंशंस कितनी रहेंगी आपकी, ये 150 रहेंगी। क्लियर? और उसके बाद इसके कनेक्शन के लिए आपको इन्होंने बोल्ट भी दे रखे हैं, ये देखेंगे। यहाँ पे आपको 10 mm के 6 बोल्ट्स दे रखे हैं। क्लियर? जो आपका नीचे ड्रेन पाइप आएगा और ऊपर जो आपकी फ्लैट्स आएंगी, उसके कनेक्शन के लिए इन्होंने आपको क्या दे रखा है, 10 mm डाया का आपको 6 बोल्ट दे रखे हैं इस तरह से, जो कि आपकी जो प्लेट है उससे 30 mm अंदर फिक्स होंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने कुछ साइन बना रखे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे, ये देखिए इस तरह से इन्होंने कुछ आपके साइन बना रखे हैं। ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे आपको ये 10 mm का 6 बोल्ट दे रखा है, ताकि जो आपका नीचे जो ड्रेन पाइप आएगा और ऊपर जो आपकी MS की फ्लैट आएगी उसको प्रॉपर कनेक्शन किया जा सके, तो ये दे रखा है। ये देखेंगे, ये आपको पहला बोल्ट दे रखा है, ये आपको दूसरा दे रखा है, और ये आपको तीसरा है, और इस तरह से आपको ये चौथा दे रखा है, ये आपको पांचवा दे रखा है, और ये आपको छठा दे रखा है। क्लियर? अभी कलर सब मैच हो रहा है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये देखेंगे, ये आपको पहला बोल्ट दे रखा है, ये आपका दूसरा बोल्ट लगेगा, और ये आपको तीसरा बोल्ट लगेगा, ये आपका चौथा बोल्ट लगेगा 10 mm डाया का, और ये आपका पांचवा बोल्ट लगेगा, और ये आपका छठवां बोल्ट लगेगा।
इस तरह से ये आपके 6 बोल्ट आएंगे 10 mm डाया के, और ये जो बोल्ट है वो क्या है, आप देखेंगे जो आपकी प्लेट है उससे 30 अंदर जाके लग रहे हैं। क्लियर? जो आपकी प्लेट है उससे 30 अंदर जाके आपके बोल्ट लग रहे हैं, ये देखेंगे इस तरह से। तो ये प्रॉपर डिटेल है आपका, आप देख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेट है वो भी आपकी जो बॉटम लेंथ और बॉटम ब्रेथ है उससे 32 अंदर जाके फिक्स होगी। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा जो बॉटम लेंथ है वो कितना है, ये दे रखा है आपका 262 मिलीमीटर, और जो बॉटम ब्रेथ है वो कितना है आपका 236 मिलीमीटर दे रखा है। इस तरह से स्लोप बनेगा। तो उसके 32 अंदर जाके चारों साइड से आपका जो गैल्वेनाइज्ड का प्लेट है वो फिक्स किया जाएगा। ये देखेंगे हम ये 32 अंदर जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही बारीक एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। ये आपको प्रॉपर 32 का डिटेल दे रखा है। क्लियर? तो जो आपकी जो प्लेट है, जो आपकी बॉटम लेंथ और बॉटम ब्रेथ है उससे 32 अंदर आके फिक्स होंगी, और उसके 30 अंदर जाके आपके ये बोल्ट्स लग रहे होंगे जो हमारे जो नीचे ड्रेन पाइप आएगा और ऊपर जो आपकी प्लेट्स आएँगी उसको फिक्स करेगा। क्लियर? तो ये डिटेल हमने यहाँ पे देख लिया है, और आप इसको और डिटेल में अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके सेक्शन दे रखे हैं, उसको हम देखते हैं। वहाँ पे आपको और डिटेल मिलेगा। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे एक सेक्शन दे रखा है आपको, सेक्शन ए। ये आप सेक्शन ए कट करेंगे तो आपको और डिटेल मिल रहा होगा। ये देखिए, ये क्या दे रखा है आपको, सेक्शन ए दे रखा है। जब आप सेक्शन ए में जाएँगे तो इसका और आपको डिटेल मिल रहा होगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं सेक्शन ए में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको सेक्शन ए दे रखा है। तो इस सेक्शन में आपको बहुत ही डिटेल मिलेगा, और भी आप डिटेल में जा रहे होंगे। क्लियर? हम एक-एक करके चीज़ें, पहले हमने प्लान देखा, फिर उस प्लान का डिटेल देखा, फिर हम उस सेक्शन में जाएँगे, फिर उस सेक्शन के पाइप में जाएँगे, तो सारी चीज़ें आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे। जो हमारा मेन ड्रेन पाइप है वो आपको ये दे रखा है। पहले तो आप ये समझिए इस तरह से हमारा ये रोड आ रहा होगा ताकि आपका एक विज़न क्लियर हो जाए। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, बियरिंग कोट है, मतलब इस तरह से। ये हमारा क्या रोड सरफेस है। रोड सरफेस मतलब जो आपका ब्रिज के ऊपर जो आपका रोड बनेगा वो। नहीं, आप बोलेंगे सर हम बात कर रहे हैं ब्रिज की, आप रोड में घुस गए हैं, ऐसा कैसे हो गया है? ऐसा नहीं है जनाब। जो हमारा ब्रिज के ऊपर जो हम लोग बियरिंग कोट बनाते हैं, ब्रिज के ऊपर जो हमारी स्लैब आती है, टॉप स्लैब आती है, उसके ऊपर जो आपका बियरिंग कोट होगा ये आपको दे रखा है इस तरह से। क्लियर? ये देखिए, और ये हमारा क्या दे रखा है, क्रैश बैरियर दे रखा है। इस तरह से कुछ हमारा ये इन्होंने क्रैश बैरियर का डिटेल दे रखा है। ये कंटिन्यू का साइन है, ठीक है ना? सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ताकि दिमाग में आपके एक पिक्चर बन जाए और कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका वाटर है वो इस तरह से ड्रेन होके आएगा। जो आपका वाटर है वो कुछ इस तरह से ड्रेन होके आएगा, ये देखेंगे। आपका जो वाटर है इस तरह से ड्रेन होके आएगा ये। और कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। क्लियर? इस तरह से ड्रेन होके आएगा, और ये आपके ड्रेनेज स्पाउट है। ये हमारा क्या है? आपका ये रोड का सरफेस है। यहाँ से आपका वाटर ड्रेन होके आएगा। ये आपको क्या दे रखा है? ड्रेनेज स्पाउट दे रखा है, और इसके थ्रू आपका ये वाटर नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट बनाया जाता है, और जो हमारा मेन ड्रेन पाइप है वो आपको ये दे रखा है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है? मेन ड्रेन पाइप है। बाकी उसके ऊपर आप जो देख रहे हैं वो आपका पूरा अरेंजमेंट आता है। ये देखिए ये हमारा क्या है? मेन ड्रेन पाइप दे रखा है आपको ये। ये हमारा क्या है? मेन ड्रेन पाइप है जिसका जो इनर डाया है वो कितना है आपका? 150 मिलीमीटर दे रखा है, और उसके ऊपर इस तरह से आपका ये अरेंजमेंट फिक्स किया जाएगा। क्लियर? इसके ऊपर आपका कुछ इस तरह से ये अरेंजमेंट फिक्स किया जाएगा ये। ये देखेंगे इसके ऊपर ये कुछ इस तरह से ये आपका अरेंजमेंट फिक्स किया जाता है। ये हमारा क्या टॉप पोर्शन होता है। ये थोड़ा-सा हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको सही से चीज़ें समझ में आएँ। ये देखिए ये आपका इसके ऊपर ये इस तरह से एक आपका सेक्शन वेल्ड किया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ये जो आप ये अरेंजमेंट देख रहे हैं, जो मैंने ये रेड-रेड मार्क कर रखा है, तो जो हमारा मेन ड्रेन पाइप होता है, उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर इसको फ्लैट बेल्ट कर दिया है। ये देखिए ये लिखा हुआ भी है, फ्लैट बेल्टेड। और ये हमारा क्या है? मेन पाइप है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है? मेन पाइप है।
ये हमारा मेन पाइप है। ये आपका 150 एम डाया का मेन पाइप है, जिसके ऊपर हमने ये 210 एम डाया का ये अरेंजमेंट फ्लैट वेल्ड कर दिया है, और उसके ऊपर से हमारा ये आपका गैल्वेनाइज्ड का प्लेट आएगा। ये इस तरह से आपका ये गैल्वेनाइज्ड का प्लेट आ जाएगा। ये देखेंगे आप, इस तरह से हमारा गैल्वेनाइज्ड का जो प्लेट है उसको आपका नट बोल्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा इस तरह से, ये हमारा क्या है, गैल्वेनाइज्ड का जो प्लेट है उसको आपका नट बोल्ट किया जाएगा। उसके कनेक्शंस मैंने आपको बताया था कि हमारा जो, आप वहाँ पे देखेंगे कि आपका 10 एम डाया का आपके 6 बोल्ट आ रहे थे, तो इसको कनेक्शन करने के लिए वो आपके 6 बोल्ट आ रहे थे इस तरह से। ये देखेंगे, इसको इस तरह से बोल्ट करने के लिए इस तरह से आपके 6 बोल्ट आएंगे। इसका डिटेल भी आपको आगे दिया रहेगा। इस तरह इन दोनों को आपका बोल्ट किया जाएगा ताकि ये कनेक्शन बने। क्लियर? ये नीचे हमारा मेन ड्रेन पाइप है आपका 150 एम का, उसके ऊपर आपका ये 210 एम का हमने पोर्शन फ्लैट वेल्ड किया है, और उसके ऊपर से एक हमारा ये आपका गैल्वेनाइज्ड आपका प्लेट आएगा, उसको हमने यहाँ पे ये आपका बोल्ट किया हुआ है 10 एम डाया के बोल्ट से। क्लियर? और जो ऊपर आपका ये प्लेट आ रहा है तो उसका ये आपको डिटेल दे रखा है, ये देखेंगे। उसमें जो आपकी फ्लैट्स आ रही थी ये देखेंगे आपकी 12 एम डाया और 25 एम थिकनेस की आपकी फ्लैट्स आ रही थी, वो दे रखी है। जो हमारी जाली होती है वो है बेसिकली, और कुछ नहीं। जो हमारा 6 एम थिक आपका गैल्वेनाइज्ड प्लेट था, उसमें ये इस तरह से आपका ये जाली बनाया जाता है। इसमें फ्लैट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 12 एम आपका ब्रेथ होता है और 25 एम का आपका डेप्थ होता है, और इसके जो बीच की स्पेसिंग है वो आपकी 23 है। मैंने आपको बताया था प्लान में, और वो चीज़ सेक्शन में इस तरह से आपको दिख रही होगी। दो फ्लैट्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है? 23 एम आपको दे रखी है। और जो आपका एक फ्लैट है उसका ब्रेथ क्या है? 12 है, उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? 25 है। तो इस तरह से चीज़ें आपको दी रहती हैं। क्लियर? ये आपको दे रखा है, ये देखेंगे आपको ये एमएस फ्लैट दे रखी है, ये इस तरह से। क्लियर? तो ये पूरा एक आपका अरेंजमेंट होता है, और ये हमारे क्या है, आरसीसी का क्रैश बैरियर है। तो इस तरह से जो आपका वाटर है वो आपका ड्रेन होके आएगा। इस तरह से आपका जो रोड सरफेस है, या फिर जो आपके ब्रिज के ऊपर जो स्लैब है उसकी जो सरफेस है, इस तरह से आपका वाटर आपका ड्रेन ऑफ होके आएगा, और इस तरह से जो आपके ड्रेनेज स्पाउट्स हैं उसके थ्रू ये आपका नीचे चला जाएगा। अगर आप इसकी और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे, आपको ये सेक्शन बी भी कट करना होगा। यहाँ पे आपको सेक्शन बी भी दे रखा है, तो आप ये सेक्शन बी भी कट करिए, और इसको आप यहाँ से देखिए, इस साइड से इसको ऐसा देखने की कोशिश करिए, तो आपको जो आपका मेन ड्रेन पाइप है और इसके ऊपर जो आपका अरेंजमेंट आ रहा है उसका एक आपको डिटेल मिल रहा होगा। क्लियर? तो ये देखेंगे आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देखेंगे आपको सेक्शन बी भी दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है? सेक्शन बी भी दे रखा है इस तरह से। ये हमारा क्या, सेक्शन बी भी दे रखा है, और ये हमारा क्या है, मेन ड्रेन पाइप है। आप ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, मेन ड्रेन पाइप। इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये हमारा मेन ड्रेन पाइप बन गया है, और उसका ये इनर डाया आपको दे रखा है। कितना दे रखा है इनर डाया? 150 ये इस तरह से। क्लियर? और बाकी ये जो इसके ऊपर जो अरेंजमेंट आ रहा है उसका डिटेल आपको ये दे रखा है, जिसको हम फ्लैट वेल्ड करेंगे। क्लियर? जिसको हम फ्लैट वेल्ड करेंगे तो उसका ये कुछ अरेंजमेंट आएगा इस तरह से, देखेंगे। अब इसी से काम चला लीजिए, इससे सही क्या सर्कल बनेगा। क्लियर? तो इसके ऊपर जो आपका अरेंजमेंट आएगा जिसको हम फ्लैट वेल्ड कर रहे हैं, वो आपको ये दे रखा है। क्लियर? और ये कुछ आपके होल्स दे रखे हैं जिसमें आपका क्या आएगा, बोल्ट्स आएंगे 10 एम डाया के। आपकी जो गैल्वेनाइज्ड प्लेट है और जो आपका ऊपर का अरेंजमेंट है उसको हमें नट बोल्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये कुछ होल्स आएंगे इस तरह से। इसमें आपका 10 एम डाया का बोल्ट आ जाएगा। क्लियर? ये देखिए, ये आपको 11.5 एम का होल दे रखा है जिसमें आपके प्रॉपर वाशर वगैरह लगा के 10 एम का बोल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको कुछ डिटेल दे रखा है। इसको अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे आपको ये प्रॉपर कनेक्शन का डिटेल दिया हुआ है। जो आपका मेन ड्रेन पाइप है और इसके ऊपर जो आपका अरेंजमेंट आ रहा है और उसके ऊपर जो आपकी गैल्वेनाइज्ड प्लेट आ रही है उसको किस तरह से बोल्ट किया जा रहा है, उसका प्रॉपर डिटेल आपको देखने को मिलेगा।
तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बना रखा है, ये देखेंगे एक्स बना रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है कि ये आप इस एक्स में जाइए और इसकी डिटेल को देख लीजिए। ये लिखा हुआ है इन्होंने एक्स। अगर आप इसकी कनेक्शन की डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो आपको इस एक्स में जाके मिल जाएंगी। क्लियर? तो हम इस एक्स में चलते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आपको ये एक्स का डिटेल दे रखा है। यहाँ पे आपको ये प्रॉपर कनेक्शन डिटेल मिलेंगे आपको। ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है डिटेल एक्स। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर कनेक्शन दिया हुआ है कि जो आपका ये नीचे वाला पोर्शन है, ये देखेंगे, ये पोर्शन है आपका ये जो वाला पोर्शन है, जो हमारा मेन ड्रेन पाइप है वो, और ऊपर से जो आपकी प्लेट्स आ रही हैं, इस तरह से जो आपकी ऊपर की प्लेट आ रही है, तो उसको किस तरह से कनेक्ट करना है। ये देखेंगे, ये ऊपर इस तरह से आपकी प्लेट आ रही है, तो इन दोनों के बीच में किस तरह से आपका कनेक्शन बनेगा। क्लियर? जो आप नीचे देख पा रहे हैं वो हमारा क्या है, मेन ड्रेन पाइप है, और इसके ऊपर जो आपकी ये प्लेट आ रही है उसको किस तरह से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए उन्होंने पूरा ये बोल्ट बना रखा है, ये पूरा डिटेल बना रखा है। ये देखेंगे, इस तरह से इसके कनेक्शंस दिए जाएंगे। ये आपका 11 पॉइंट का होल दे रखा है। देखेंगे 11.5 mm का ये आपको होल दे रखा है, जिसमें आपका 10 mm डाया का बोल्ट आएगा। क्लियर? ये देखेंगे, ये आपका क्या है, प्रॉपर होल दे रखा है, और इसमें हमारा क्या है, 10 mm डाया का प्रॉपर बोल्ट आ जाएगा। इसमें हमारी प्रॉपर बोल्ट्स आ जाएंगे 10 mm डाया के। क्लियर? क्लियर? तो ये आपको इस तरह से डिटेल दे रखी है, पूरे जंक्शन का डिटेल है। क्लियर? और अगर आप इसका ये सेक्शन कट करेंगे एक्स, इसका यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे रखा है कि किसका क्या ब्रेथ होगा, किसकी क्या लेंथ होगी। ये देखेंगे, आपको यहाँ पे पूरा प्लेट का थिकनेस दे रखा है 6 mm। ये भी देखेंगे 6 mm दे रखा है। ये आपकी 6 mm का पूरा प्लेट बन रहा है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे वेल्ड की जा रही है। क्लियर? ये सब आपको यहाँ पे कनेक्शंस के डिटेल दे रखे हैं। तो आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना? तो हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वैसे हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ये क्या है, आपकी कनेक्शन का डिटेल है, नट बोल्ट का डिटेल है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? इस तरह से आपका ये ऊपर नट आ जाएगा ये। क्लियर? इस तरह से आपको प्रॉपर ये नट आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक पूरा कनेक्शन का आपको ये डिटेल दे रखा है। क्लियर? और इसके बाद और भी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, अभी तक आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो आप ये देखेंगे, आप इसके सेक्शन सीसी में जाएंगे तो इसका और आपको ये डिटेल मिल रहा होगा कि जो आपका ये हम नट बोल्ट लगाने वाले हैं उसका आपको ये डिटेल मिल जाएगा। क्लियर? जो आपका ये नट आएगा उसका आपको ये डिटेल मिल जाएगा सीसी में जाके। तो ये देखेंगे आप, ये आपको क्या है, प्रॉपर इन्होंने सीसी का डिटेल दे रखा है। कि जो हमारा बोल्ट्स आने वाले हैं उसके ऊपर जो आपका नट आएगा उसका इन्होंने ये प्रॉपर डिटेल दे रखा है। उसका इन्होंने ये प्रॉपर सेंटर लाइन भी बना के दे रखा है। ये देखेंगे इस तरह से, ये आपका कॉर्नर से 13 mm आपका ये सेंटर चला जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से आपका बोल्ट आ रहा होगा। ये इस तरह से आपका बोल्ट आ जाएगा, और इसके ऊपर ये इस तरह से आपके नट आ रहे होंगे। तो इस तरह से ये चीजें आपकी होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया जनाब, जो आपका ड्रेनेज स्पाउट है और उस ड्रेनेज स्पाउट में जो आपका पूरा अरेंजमेंट आएगा, जो आपके पाइप्स आएंगे, उसका हमने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है। वैसे इतनी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट में जाएंगे तो डायरेक्टली आपको प्रॉपर ड्रेनेज स्पाउट मिल जाएगा, जो कि आप वहां जाके फिक्स कर देते हैं। क्लियर? केवल वो आपको ड्रेनेज स्पाउट बनाना होता है ट्रेपीजियम शेप का, ताकि उसमें पानी आ जाए, और बाकी इसके नीचे का जो भी आप अरेंजमेंट देखते हैं, जो प्रॉपर आपका ड्रेन पाइप आता है और उसके ऊपर जो भी चीज़ें आती हैं, वो सब आपको मार्केट में मिल रही होती हैं। जो भी आपके हैवी मटेरियल सप्लायर होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। क्लियर? इंजीनियर्स इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको समझ में आया हो कि जो हमारे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स होती हैं उसमें जो आपको ड्रेनेज स्पाउट का डिटेल दिया रहता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। और इंजीनियर्स इसके साथ साथ जो हमारा ब्रिज ड्राइंग रीडिंग का सेशन चल रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं, और इन सेशन में जो हमने समझा है कि जो हमारे कलवर्ट होते हैं, जो हमारी माइनर ब्रिजेस होते हैं, जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिज होते हैं, उनकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है। इंजीनियर्स ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता है कि आप इंडस्ट्री में क्या करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर तो ड्राइंग रीडिंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि हमने आपको सिखाया। यदि आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जो कि हमने पिछले 15 सेशंस में कवर की हैं, तो इसके थ्रू आप किसी भी
माइनर ब्रिज का, किसी भी कलवर्ट का, किसी भी मल्टी सेल माइनर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं और उसकी क्वांटिटी सर्विंग का भी काम कर सकते हैं, उसके एस्टिमेशन का भी काम कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, एंड थैंक यू सो मच।